आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म और हिंदू धर्म में यह दिन अत्यंत पवित्र और फलदायी माना जाता है। इस शुभ अवसर पर कुछ विशेष चीजों की खरीदारी करना बहुत ही आवश्यक माना गया है, जिससे घर में सुख, समृद्धि और धन की वृद्धि होती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। किस प्रकार से अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी सदैव हमारे घर में विराजित रहें, और इसके अलावा आज किन चीजों का दान करना चाहिए, खरीदारी के मुहूर्त क्या हैं और किस प्रकार से आपको खरीदारी करनी है, कौन सी वस्तुओं की खरीदारी आपको आज के दिन जरूर करनी है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना, महंगी धातुएं खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश सोना खरीदने में असमर्थ हैं या फिर कोई महंगी खरीदारी नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी अवस्था में आपको कौन सी चीज अवश्य खरीदनी चाहिए जिससे कि आपको सोना खरीदने के समान ही पुण्य फल प्राप्त होगा, और कौन सी वस्तु दान करें जिससे कि आपको सोना दान करने के समान ही पुण्य फल प्राप्त होगा। अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष रूप से आराधना की जाती है, और अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त के रूप में माना जाता है। मतलब ऐसा दिन जिस दिन आप बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ कार्य किसी भी समय कर सकते हैं, मतलब पूरा दिन ही शुभ होता है। अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है जिस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि में स्थित होते हैं, इसलिए दोनों की सम्मिलित कृपा पाने का एक बहुत ही शुभ अवसर होता है। यह अक्षय तृतीया, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जिसका क्षय न हो, अर्थात जो भी हम आज कार्य करते हैं, जो मंत्र जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान धर्म करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि आज हम जो भी चीज करते हैं, जो भी शुभ कर्म करते हैं या अशुभ कर्म भी करते हैं, तो उसका कभी नाश नहीं होता। तो हम शुभ कर्म तो पूरा दिन करने का प्रयास करते हैं, गलती से भी कोई गलती ना हो इस बात का भी आपको पूरा प्रयास करना है। अक्षय तृतीया को युगादि तिथि कहा जाता है, मतलब आज से त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं, और सिर्फ आज ही के दिन, यानी अक्षय तृतीया के दिन ही वृंदावन में भगवान बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। आज ही के दिन परशुराम जयंती मनाई जाती है, हयग्रीव जयंती मनाई जाती है, और माता मातंगी की जयंती भी मनाई जाती है। तो यह दिन कितना महत्वपूर्ण है यह बताने की आवश्यकता नहीं है, पुराणों में इसका भरपूर वर्णन मिलता है। बात करेंगे अक्षय तृतीया की पूजा विधि के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त क्या है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 19 अप्रैल 2026 को, यानी कि रविवार के दिन सुबह 10:49 पर, और तृतीया तिथि का समापन होगा 20 अप्रैल को सुबह 7:27 पर। वैसे तो सूर्योदय कालीन तिथि तृतीया में 20 अप्रैल को प्राप्त हो रही है, लेकिन पूरे दिन और रात्रि की तृतीया तिथि 19 अप्रैल को है, जो कि 19 अप्रैल को सुबह 10:49 से प्रारंभ हो जाएगी और पूरे दिन रात रहेगी। तो ऐसे में 19 अप्रैल 2026 रविवार को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। 19 अप्रैल को सूर्योदय काल, सुबह 5:52 सूर्यास्त, शाम 6:49। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:00 से 4:50 तक अभिजीत मुहूर्त, सुबह 11:54 से दोपहर 12:47 तक कोई भी शुभ कार्य इस समय कर सकते हैं। राहु काल शाम 5:52 से शाम 6:48 तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर पहले से कर रहे हैं तो उस कार्य को कर सकते हैं। 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन एक बहुत ही शुभ संयोग आपको प्राप्त होगा, त्रिपुष्कर योग, जो कि सुबह 7:10 से प्रारंभ हो रहा है और इसका समापन होगा सुबह 10:49 तक। शास्त्रों के अनुसार त्रिपुष्कर योग में जो भी कार्य किया जाता है, चाहे आप खरीदारी करें, पूजा पाठ करें,
मंत्र जप करे या दान धर्म करे तो उसका फल आपको 3 गुना होकर प्राप्त होता है। ये बहुत ही शुभ योग है, इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। अब बात करें अक्षय तृतीया पर पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा की जाती है। वैसे तो अक्षय तृतीया अबूझ मुहूर्त है, आप पूरे दिन कभी भी पूजा पाठ और दान धर्म कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ विशेष मुहूर्त होते हैं। अक्षय तृतीया पर पूजा करने का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 10:49 से दोपहर 12:20 तक रहेगा। इस अवधि में आप माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। हम कलश स्थापना करके पूजा करते हैं। जब भी अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो विशेष रूप से कलश स्थापना करते हैं, श्री कलश के साथ अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं और फिर विधि विधान से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करते हैं, ताकि हमारे घर में हमेशा समृद्धि बनी रहे, किसी भी प्रकार का अभाव न रहे। इसके अलावा 19 अप्रैल की शाम को प्रदोष काल में भी पूजा कर सकते हैं। रात्रि में विशेष रूप से मंत्रों का जप कर सकते हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया पर हम जो भी शुभ कार्य पूजा पाठ और मंत्र जप करते हैं उसका फल हमें जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है, कभी समाप्त नहीं होता। अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, तो रात्रि में जितना हो सके भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप कीजिए। माता लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि वे आपके घर में समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा, स्वास्थ्य और सौभाग्य के रूप में सदैव विराजित रहें। और अब जानते हैं सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, 19 अप्रैल को सुबह 10:49 से 20 अप्रैल को सुबह 5:51 तक आप कोई भी खरीदारी कर सकते हैं। सोना खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या कहीं भी निवेश करना चाहते हैं तो यह कार्य आप इस शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। बस राहु काल का ध्यान रखिएगा। राहु काल में कोई भी खरीदारी या शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अच्छा, जो लोग सोना नहीं खरीद पाते, कोई भी महंगी धातु नहीं खरीद पा रहे, तो ऐसे में अगर आप जौ खरीदते हैं या चने की दाल खरीदते हैं या हल्दी खरीदते हैं तो इसे सोने के समान ही माना जाता है। इसे स्वर्ण खरीदने जितना ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा पीतल की कोई वस्तु जैसे पीतल का पात्र और पीली सरसों खरीदना अत्यंत श्रेष्ठ है। तो अगर आप महंगी धातु नहीं खरीद रहे हैं तो आपको इन चीजों में से कोई एक या सभी चीजें जरूर खरीदनी है। अच्छा, जो लोग सोना खरीद रहे हैं उन्हें भी आवश्यक है कि वे जौ, चने की दाल, पीली सरसों और हल्दी अवश्य खरीदें। ऐसा नहीं है कि सोना खरीद लेने से बाकी चीजें नहीं खरीदनी है। कम से कम पीली सरसों, चने की दाल, जौ और हल्दी तो आपको जरूर लेनी है। इससे घर में शुभता आती है और शुभता धन से भी अधिक आवश्यक है। घर में शुभता का बने रहना, मांगलिक कार्यों का निरंतर होते रहना सबसे ज्यादा आवश्यक है। कई लोगों के पास धन है, किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन घर में कोई शुभ कार्य हो नहीं पाता या मांगलिक कार्य होता है तो पहले क्लेश हो जाता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए शुभ वस्तुएं अवश्य खरीदें। अब बात करें कि दान क्या करना है। जब हम अक्षय तृतीया की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा आवश्यक है दान करना। आप कुछ खरीदें या ना खरीदें, छोटी सी चीजें खरीद लीजिए, लेकिन दान अवश्य कीजिए। दान किन चीजों का करें? कहा जाता है कि आज के दिन स्वर्ण दान करना चाहिए, भूमि दान करना चाहिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार चीजों का दान करना चाहिए। लेकिन सब लोग स्वर्ण दान नहीं कर पाते, तो क्या दान करें जिससे स्वर्ण दान के समान पुण्य फल प्राप्त हो? जल दान। अगर आप किसी मिट्टी के पात्र में जल भरकर उसमें थोड़ी सी शक्कर डालकर किसी को दान करते हैं मंदिर में, किसी पुजारी, ब्राह्मण या जरूरतमंद प्यासे व्यक्ति को, या अपने घर की छत या मुख्य द्वार पर रख देते हैं जिससे पक्षी, जानवर पी सकें, तो उसका फल अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। जौ का दान स्वर्ण दान के समान फल देता है। हल्दी का दान स्वर्ण दान के समान पुण्य फल देता है।
चने की दाल का दान स्वर्ण दान के समान पुण्य फल देता है। पीतल के पात्र का दान, जैसे मंदिर में घंटी या पूजा का कलश ले जाकर दान करें। विशेष विधि यह है कि पीतल के पात्र में जौ या चने की दाल भरकर या फिर जल भरकर दक्षिणा सहित किसी ऐसे पुजारी या ब्राह्मण को दान करें जो पूजा पाठ करता हो। इससे आपको स्वर्ण दान के समान या उससे भी अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नाम का वैश्य रहता था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार और देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा बहुत अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठ करके गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक जो है देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे घड़े पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना और वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रख करके ब्राह्मणों को अर्पित कर दिया। ये सब दान देकर के धर्मदास के परिवार वाले, उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य के कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। और उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा और दान आदि कर्म किया। अब अनेक रोगों से ग्रस्त और वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा हुए। अब मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य और पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी और प्रतापी राजा बना। वो इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होती थी। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसने कभी घमंड नहीं किया। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। ऐसा माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा और दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री हरिविष्णु भगवान की जय। अक्षय तृतीया बहुत ही बड़ा पवित्र दिन माना जाता है। इसको लेकर के हमारे हिंदू सनातन धर्म में बहुत सारी मान्यताएं, कथाएं प्रचलित हैं। इसी दिन से महाभारत दिखने का शुभारंभ हुआ था, ऐसी कहानियों के बारे में। और यह दिन अक्षय फलों की प्राप्ति के लिए जाना जाता है। अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम का भी अवतार माना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि के छठे अवतार भगवान परशुराम जी का प्रकट्य हुआ था। ब्राह्मण होते हुए भी यह स्वभाव से काफी आक्रामक और क्रोध वाले माने जाते हैं। इनके अंदर ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों वाले गुण थे। अक्षय तृतीया के दिन कृष्ण सुदामा से भी जो है मिलन का संबंध ये वर्णना मिलता है। दिन सुदामा अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए थे। उस दिन भी अक्षय तृतीया तिथि थी। सुदामा के पास कृष्ण भगवान को भेंट करने के लिए चावल के मात्र कुछ भी मिट्टी पदा नहीं थे और कुछ नहीं था जिन्हें उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। उनके इस भाव के कारण कान्हा ने उनकी झोपड़ी को महल में बदल दिया। इस तरह सुदामा जी को भी इस दिन अक्षय निधि की प्राप्ति हुई थी। अक्षय तृतीया पर युधिष्ठिर को अक्षय पात्र मिला था जो कि स्वर्ण से बना हुआ था। कथा के अनुसार अक्षय तृतीया पर युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने अक्षय पात्र दिया था और इस पात्र की विशेषता यह थी
कि इसका भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। इसी पात्र की सहायता से युधिष्ठिर अपने राज्य के भूखे और गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराते थे। भविष्य पुराण में भी अक्षय पात्र का संबंध मनुष्य के दान धर्म से बताया गया है। एक अन्य कथा प्रचलित है कि अक्षय तृतीया पर महाभारत लिखने की शुरुआत हुई थी। अक्षय तृतीया के दिन से ही महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की कथा को सुनाना आरंभ कर दिया था और भगवान प्रथम पूज्य गणपति गजानन महाराज जी ने इस कथा को लिखना आरंभ कर दिया था। इसी वजह से कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध भी अक्षय है, जिसके कुछ उदाहरण आज भी कहीं कहीं देखने को मिल जाते हैं। प्रिय भक्तजनों, अक्षय तृतीया पर त्रेता युग का भी आरंभ हुआ था। भविष्य पुराण में यह भी बताया गया है कि अक्षय तृतीया को युगादि तिथि कहा जाता है। दरअसल इसी दिन से त्रेता युग का आरंभ माना जाता है और इसीलिए इस दिन को शुभ कार्यों के लिए सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त के तौर पर देखा जाता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें अक्षय फलों की प्राप्ति होती है और वह कभी पुण्य जो है उसका समाप्त नहीं होता है। इसी दिन अक्षय तृतीया पर श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की थी। महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण की घटना सर्वाधिक चर्चित मानी जाती है। पौराणिक मान्यता है कि उस दिन भी अक्षय तृतीया आई थी जब पांडवों ने कौरवों के साथ जुए के खेल में द्रौपदी को ही दांव पर लगा दिया था और दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण किया था और अक्षय तृतीया के दिन ही द्रौपदी की लाज बचाने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को अक्षय चीर प्रदान किया था। तो प्रिय भक्तजनों, इसी दिन मां गंगा का अवतरण भी माना जाता है। नारद पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया के दिन ही गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था और तेज बहाव के साथ स्वर्ग से निकली गंगा नदी को भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया था और फिर भगीरथ के प्रयास से देवी गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। तो इस तरह से ये छोटी छोटी कथाएं प्रचलित हैं जो कि अक्षय तृतीया के दिन श्रवण की जाती है। ये बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही पवित्र दिन है और आज के दिन आप इन पुण्य स्थानों पर दीप दान करते हैं तो आपको अक्षय फलों की प्राप्ति होती है जो कि कभी क्षय नहीं होता है। आज का दिन बहुत पवित्र दिन है। आप तुलसी पौधे के समीप में केले के जड़ पर और बेलपत्र है, पीपल वृक्ष है, बरगद है, आंवले का पौधा है, शमी का पौधा है, इनकी जड़ में आप दीप दान करते हैं तो आपको जरूर लाभ मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं। यह स्थायी समृद्धि लाता है, गृह प्रवेश है, यज्ञ मुंडन विवाह आदि मांगलिक कार्य समस्त प्रकार के अक्षय तृतीया के दिन किए जाते हैं। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण।